ओम शांति। आज 30/4/2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम हैं देवताएं। तो पुरुषोत्तम अर्थात एक तरीके से हम कहें तो बुद्धि की जो है वो हाईएस्ट स्टेज पे हमको बाबा जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम अभी कनिष्ठ अर्थात हमारी बुद्धि ही जो है वो एकदम देह अभिमान में फंस गई है। उसमें से निकलकर उत्तम अर्थात अपनी उस हायर कॉन्शियसनेस या ऊंचे से ऊंची स्थिति में जो है वो टिक जाती है। तो बाबा कह रहे हैं सबसे उत्तम हैं देवताएं अर्थात कि वो अपनी बुद्धि का अटेंशन हर समय जो है, वैसे अटेंशन वो रखते नहीं हैं लेकिन नेचुरली उनका नेचर होता है कि हर कर्म उनके जो हैं उनकी आत्मिक स्थिति से होते हैं अर्थात उनका बुद्धि का पूरा अटेंशन जो है वो आत्मा की तरफ होता है ना। कहा ना, वहाँ अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन नेचुरल नेचर जो है उनका हायर कॉन्शियसनेस अर्थात अपनी ऊंच स्थिति में होता है। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं, हमें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की ज़रूरत नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि शरीर छोड़ना अर्थात हमारी अंत घड़ी या हम कहें हमारी मौत, लेकिन जो है इस समय हम हर तरीके से अर्थात बुद्धि में जो हमारी देह की अलग अलग पहचानें हैं, चाहे वो हमारे संकल्प हों, चाहे संस्कार हों या जो भी हो, तो वो हम क्या करते हैं प्रति सेकंड हमारी बुद्धि से इरेज करते हुए हम जाते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें अटेंशन देना पड़ता है हमारी आत्मिक स्थिति में। लेकिन सतयुग में ऐसे नहीं होगा। स्थूल रीति से होगा कि हम बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पे हम अपनी पहचान ही हमारे शरीरों से नहीं बनाएंगे, है ना। जो संकल्प जिस समय उत्पन्न होना है, जो कर्म होना है, उसी समय वो संकल्प हमें उत्पन्न होगा। तो वो मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती है। अभी बार बार हमें अपना बुद्धि का अटेंशन रखना पड़ता है क्योंकि इस समय मन जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इसके लिए बुद्धि को जो है ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी है कि बार बार वो जो है मन जो है शरीर के हिसाब से संकल्प उठाता है, लेकिन बुद्धि क्या करती है, उसको बार बार कहती समझाती है या कहें कि हम मेहनत कर रहे हैं या जो भी ड्रामा अनुसार हो रहा है, तो अपना अटेंशन हम दे रहे हैं आत्मा पे। तो बाबा कहते हैं सतयुग में इस अभ्यास की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे तो नेचुरल नेचर होगा। वहाँ पे तो ये भी पता नहीं होगा कि सतयुग जो है उसको सत्ययुग कहा जाता है। तो सत्य में स्थित रहने का नाम ही है। तो सत्य कौन है? सत्य है आत्मा। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। तो स्थूल रीति से तो जो भी प्रॉपर्टी थी वो तो बाबा ने दे ही दी थी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, लेकिन उसके बाद वो देना तो फिर भी जो है हमारे लिए इजी हो जाता है क्योंकि स्थूल चीज़ है। लेकिन जो मन है, मन में तो हज़ारों तरीके के जो संकल्प आते हैं, तो वो भी बाबा ने क्या किया, वो भी सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया। एक्चुअली में हम बाहर का पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का देखते हैं, लेकिन जो है अंदर का पुरुषार्थ जो है वो जब हम स्वयं करते हैं तभी हमें पता चलता है। तो बाबा ने मन से जो है अपनी सारी पहचानें मिटा दी, है ना। पहले पहले बताया जैसे कि लिखते थे दीवारों पे यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, तो वो तो किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो मन से जो एक गहरी छाप पड़ी हुई थी उनको भी क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया बाबा को।
तो ऐसे ही हमें भी करना है। दूसरा, प्रैक्टिस करनी है अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज़ याद न है। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अल्फ और बे इसी स्मृति से पास हो विजय माला में आना है। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है, अर्थात कि डायरेक्टर का है। जो भी हमें रोल में मिला हुआ है वो सब कुछ सिर्फ बुद्धि से भी नहीं, एक दिल की लगन होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि ये सब कुछ बाबा का है। तो स्मृति से विजय माला में है। विजय माला अर्थात कि हमारी आत्मिक स्मृति की माला, माला तो नहीं कहेंगे आत्मिक स्मृति में, लेकिन फिर भी जो है आत्मिक स्थिति मजबूत बनती है, उसको ही विजय माला कहा जाता है। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। तो बाबा जैसे कह रहे हैं कि एक सेकंड व्यर्थ हुआ तो कुछ गवाया, ऐसे नहीं। एक संकल्प को भी जो है साधारण बात न समझो। अर्थात संकल्प तो उत्पन्न होंगे, लेकिन जो है उनसे हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए कि ये मैं हूँ, है ना। कोई भी संकल्प आता है तो उससे हमारी पहचान मिटा करके जो है हमें हर समय स्मृति में रखना है कि मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। वही जो है वो मनसा पर फुल अटेंशन होगा। और वही चढ़ती कला, चढ़ती कला अर्थात क्या, हमारी बुद्धि जो है वो बहुत ऊंची स्टेज पर जो है वो स्थित हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए, है ना। संकल्प हम अपने प्रति कर रहे हैं, अगर उधर ही हम लोगों ने फुल स्टॉप कर दिया कि नहीं ये आत्मा का संकल्प नहीं है पर रोल का है, तो वो क्या हो जाएगी, फिर न वाणी में आएगा न कर्म में आएगा। फिर स्लोगन दे रहे हैं, कर्म में योग का अनुभव होना, अर्थात कर्म